Find the maximum area of isosceles triangle which can be inscribed in an isosceles triangle. X square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. जिसका vertex one end of the major axis पर, जिसका vertex one end of the major axis पर। अब ये क्या बोल रहा है ये समझो। ये आपका इलिप्स एक एंड ऑफ द मेजर, ये मेजर एक्सिस है, तो इस पर ये ट्रायंगल, इसको P मान लो, इसको Q मान लो और इसको A मान लो। P मैंने तुम्हें बताया A cos थीटा और B sin थीटा। अब यदि मुझे इसका ये समझ में आया क्या बनाया मैंने, कैसे बनाया? यस सर। भाई उसने बोला वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ये जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली, दिस इज मेजर एक्सिस। इस पर एक वर्टेक्स है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया भाई। अब यदि मुझे इसको निकालना है, जैसे ओ ये एल बोल लेता हूं, तो यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हो गया पी क्यू और हाइट हो गया आपका ए। अब देखना बेटा एरिया इक्वल टू पी क्यू हो गया आपका 2b साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ 2b साइन थीटा? बेटा पी क्यू 2b साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? b साइन थीटा का डबल, हाँ यस यहाँ से यहाँ b साइन थीटा, ये भी b साइन थीटा, तो 2b बाय साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a प्लस a cos थीटा। 2 cos 2a cos। यहाँ से a कॉमन ले लो और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें पता है 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस हाफ साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस हाफ साइन 2 साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई बोलिए। सर आपने a प्लस a cos थीटा लिखा, उसको हम 2a cos थीटा भी तो लिख सकते थे ना? नहीं लिख सकते थे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है a cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है a, इसलिए इसका वैल्यू आएगा a प्लस a cos थीटा। 2a cos थीटा तो ये होता है जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, ये तो पूरा a आ रहा है बेटा, इसलिए a प्लस a cos थीटा। आया समझ में? यस। और कोई डाउट किसी को? अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dA बाय डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंस cos थीटा और 2 cos 2 थीटा फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA by d theta equal to 0, तो AB cos theta plus cos 2 theta equal to 0, तो cos theta plus cos 2 theta equal to 0। तो cos theta equal to minus cos 2 theta, बेटा माइनस cos 2 थीटा को लिखोगे आप पाई माइनस 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा को लिखोगे आप cos पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। तो दोनों तरफ से cos हटा दो, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा
3 थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 3। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये हमारा थीटा का वैल्यू है। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन करना है भैया, तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, ए बी कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, पाई बाई 3 रख दो, माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और माइनस 2 रूट 3 बाई 2 नेगेटिव। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज मैक्सिमम when theta equal to pi by 3, when theta equal to pi by 3। now maximum area, अब मुझे निकालना है मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया के लिए आप इसमें रख दीजिए ए बी साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया 2 रूट 3 प्लस रूट 3 3 रूट 3। सो आंसर क्या हो गया रूट 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। तो आंसर क्या हो गया 3 रूट 3 बाई 4 ए बी स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में आया क्या? 3 रूट 3 बाई 4 ए बी स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्लियर है? बोलिए भाई, सब बोलो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देख लीजिए इसको, फिर मैं अगली प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो मैंने कल जो 3 क्वेश्चन दिए थे जो आपके आए थे, वो कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए सर। चलो उसको डिस्कस क्लास में करेंगे, लेकिन कर लेना। तो बेटा हिमांशी एक बार बता, एक्स क्यूब को कंपेयर करने की कहाँ जरूरत आ रही थी उसमें? हैं? यस सर। भाई कंपेयर तो तब करते हैं जब आपका रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आ रहा हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा हो। ये तो आपका डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर था, वैसे ही हो जाएगा। एक तो x इक्वल टू 0 रखती है, x इक्वल टू 1 रखती है और -1 रखती है। a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 c अपॉन x माइनस 1। a अपॉन x आ रहा है तो x इक्वल टू 0 रखती, x माइनस 1 आ रहा है तो 1 रखती, x प्लस 1 आ रहा है तो -1 रखती। 3 वैल्यू रखने बात थी, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी तेरे को। ये समझ में आया? सर मेरे को लगा मैं इससे कर दूं। चलो वो मैं क्लास में बताऊंगा जब देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Tangent to the circle, tangent to the circle, x square plus y square equal to 4 at any point, तो मम्मी का चल रहा है ना? नेट नहीं आ रहा मम्मी के। क्यों नहीं आ रहा मम्मी के नेट? बता क्या? अरे यार तुम भी अकेला। मम्मी वाईफाई।
tangent to the circle x square plus y square equal to 4 at any point in it in the first quadrant make intercept OA and OB on x-axis and y-axis respectively. O being the center of the circle. Find the minimum value of OA plus O. तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है OA plus O. Find the minimum value of OA plus OB. चल तो रहा है क्या है? अब देखो इसको, ये हमसे बोल रहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल ये सर्कल 4 है तो रेडियस 2 हो गया, सेंटर 0 0 हो गया, टच करती हुई लाइन जा रही होगी, ये और ये भी, तो ये भी 2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा मान लो. अब मुझे OA प्लस OB निकालना है. OA प्लस OB इन ट्राइंगल OAP. हाँ बेटा 2. बोल, तो क्या बोल रहे हो बोलो. तो ये 2 कहाँ से आया? अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो रेडियस 2 हो गया ना भाई. जब आपका सर्कल होता है एक्स के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी एक्स नहीं आ रहा, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं भाई, प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 4 हो गया 2 का स्क्वायर, तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस 2 हो गया. अब क्लियर है? हाँ. तो सेंटर 0 0 हो गया और ये रेडियस 2 हो गया. नाउ इन ट्राइंगल OAP sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन OA. तो OA का वैल्यू आ गया 2 अपॉन sin थीटा, 2 कोसेक थीटा. कोई दिक्कत? No, sir. बोलो, अरे बोलो तो सही भाई. No, sir. अब यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90. बोलो 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस इन ट्राइंगल OPP sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन OB cos थीटा. तो OB की वैल्यू आ गई 2 अपॉन cos थीटा, 2 sec थीटा. कोई दिक्कत? No, sir. यार अब मुझे निकालना है OA प्लस OB. इसको मैं Z मान लेता हूँ, इसको मुझे मिनिमाइज करना है. Z इक्वल टू OA प्लस OB. OA आ गया आपका 2 कोसेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा. Now differentiating with respect to theta. dz by d थीटा. बोलो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव. Minus. माइनस Cot theta. कोसेक थीटा कोट थीटा, और सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा. कोई दिक्कत? No, sir. ये इसका डेरिवेटिव होगा -2 कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा. Now for the critical point,
dz by d theta equal to 0 minus 2 cosec theta cot theta plus 2 sec theta tan theta equal to 0. तो ये आ गया 2 cosec theta cot theta equal to 2 sec theta tan theta, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 upon sin theta cos theta upon sin theta equal to 1 upon cos theta और sin theta upon cos theta. तो ये आ गया sin cube theta upon cos cube theta equal to 1, tan cube theta equal to 1. तो बेटा थीटा की वैल्यू आ गई 5/4. यहाँ तक कोई डाउट? हमारी थीटा की वैल्यू 5/4 आ गई. द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/4. क्लियर है? सर एक अरे मिनट क्लियर है? Yes. अब हमें डबल डिफरेंशियल बनना है. कोसेक का करो तो 2 कोसेक थीटा कोट थीटा का स्क्वायर हो गया. कोट का करोगे तो 2 कोसेक क्यूब थीटा हो गया. सेक थीटा का करोगे तो सेक थीटा tan थीटा का स्क्वायर हो गया. और tan थीटा का करोगे तो sec क्यूब थीटा हो गया. ये देखो सब पॉजिटिव आ गया. So therefore z equal to OA plus OB is minimum when theta equal to pi/4. Minimum value 2 cosec theta plus 2 sec theta. थीटा की वैल्यू रख दो. cosec pi/4 plus sec pi/4. 2 root 2 plus 2 root. So what is the minimum value? इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 4 root. So this is the minimum value of this expression, 4 root. ये हमारा इसका मिनिमम वैल्यू हो गया. क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा. आप मेथड समझ लो, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन वो लेंथी प्रॉब्लम है. तो वो देखिए, वो आपकी एनसीईआरटी में भी है वो प्रॉब्लम, उसको समझ. A point on the hypotenuse of right angle triangle is that distances A and B from the sides
मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ये हमें प्रूव करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये कोई पॉइंट P है जो सपोज x है, इससे a डिस्टेंस पर है और इससे b डिस्टेंस पर। तो मैं ये थीटा मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, इसको M मान लेता हूँ। मुझे तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। तो इन ट्रायंगल PLC साइन थीटा इक्वल टू b अपॉन PC, तो PC की वैल्यू आ गई b अपॉन साइन थीटा इक्वल टू b कोसेक थीटा। ये हमारी PC की वैल्यू आ गई b कोसेक थीटा। क्लियर है? Yes, yes, sir. अब यदि ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। इन ट्रायंगल AMP cos थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन AP। MP की वैल्यू है A, तो AP आ गया A अपॉन cos थीटा इक्वल टू A sec थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे जेड मान लेता हूँ बेटा AC। AC हो गया AP प्लस PC। AP की वैल्यू आ गई आपकी A sec थीटा प्लस B कोसेक थीटा। क्लियर है? देखो यही आ रही थी ना उसमें भी, उसमें A और B दोनों सेम थे पिछले वाले क्वेश्चन में, बाकी सेम है। उसमें A और B दोनों सेम थे, यहाँ पर सेम नहीं है, बस ये अंतर है। नाउ dz by dt, A sec थीटा tan थीटा minus B cosec थीटा cot थीटा for the critical point dz by d theta equal to g। A sec थीटा tan थीटा minus B cosec थीटा cot थीटा equal to g। तो A sec थीटा tan थीटा equal to B cosec थीटा cot थीटा। A sec थीटा का वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू B 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यह आ गया आपका sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल टू B बाई A। tan क्यूब थीटा इक्वल टू B बाई A। यहाँ से आ गया हमारा tan थीटा की वैल्यू B की पावर 1/3 डिवाइड बाई A की पावर 1/3। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो। sec थीटा की वैल्यू निकाल लो। sec थीटा है √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। स्क्वायर रूट लो, मतलब एलसीएम लोगे तो ऊपर तो यही आएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा a की पावर 1। ये हमारी sec थीटा की वैल्यू है। और इसी तरह मैं cosec थीटा की वैल्यू निकालूंगा। cosec थीटा होता है हमारा √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा हो गया उल्टा a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। एलसीएम लेंगे तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1। ये हमारी sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखिए मुझे निकालना है, डबल डिग्री से करो पहले तो।
d2z by d theta square. sec थीटा का sec थीटा tan थीटा मतलब a sec थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस a sec क्यूब थीटा प्लस b cosec थीटा cosec cot स्क्वायर थीटा प्लस b cosec क्यूब थीटा is greater than 0. Therefore, z length of hypotenuse is minimum. Now minimum length निकालिए भाई. Minimum length a sec theta plus b cosec theta. Sec theta की वैल्यू हो रही √ a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 और cosec थीटा की वैल्यू √ a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3. बेटा a अपॉन a की पावर 1/3 हो गया हमारा a की पावर 2/3 और ये हो गया b की पावर 2/3. कॉमन आ गया भाई √ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 तो अंदर बचा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3. ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है तो क्या हो गया भाई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर कितना हो गया? क्या हो गया? मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2. ये मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है. दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. आया क्या समझ में? लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी जा सकती है 6 मार्क्स. पूछी जा सकती है 6 मार्क्स. कंसेप्ट वही का वही जो पिछले प्रॉब्लम में किया था. वहां पर आपका रेडियस सेम था, यहाँ ए और बी डिफरेंट है, बस दोनों में अंतर ही है, बाकी डिफरेंसेस सेम है, सब कुछ सेम. क्लियर? चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं. बता दो सर. भाई कल की रिकॉर्डिंग के बारे में आपने बताया नहीं, कल की रिकॉर्डिंग हुई नहीं. मैंने चेक किया तो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी कल की. तो आपने या तो चालू नहीं करवाई या जो भी है. आज की तो मैंने आते ही चालू कर दी थी. चलिए नेक्स्ट. A straight line is drawn. Look. A straight line is drawn through the point. A straight line is drawn through the point 1, 4. Find the least value of the sum of intercepts made by the line on the coordinate axis. Also find the equation of length. Also find the equation of length. अब देखिए, a straight line is drawn through the point P 1, 4. देखो ये एक लाइन, ये P 1, 4 है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है. मैं मान लेता हूँ कि ये A और ये B है, इंटरसेक्ट. तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता है ना सबको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. अब ये लाइन किससे पास हो रही है? इट पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है? 1, 4. 1, 4.
तो 1/a प्लस 4/b इक्वल टू 1। मैं यहां से b की वैल्यू निकालूंगा। ये b की वैल्यू आ गई, यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना है सम ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है आपका a प्लस b, ठीक है, बोलिए। हाँ सर। तो z हो गया आपका a प्लस b की वैल्यू 4a अपॉन a माइनस। Now differentiating with respect to a, dz by dA 1 a minus 1 का होल स्क्वायर, a minus 1 as it is, 4a का 4 minus 4a ये 1, 4a minus 4 minus 4a अपॉन a minus 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा 1 minus 4 अपॉन a minus 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। Now for the critical point, dz by dA equal to 0। तो a minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a minus 1 इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 3 आ गया बेटा, और a का वैल्यू 3 आ गया तो b का वैल्यू आ गया 4 into 3 अपॉन 3 minus 1 2, तो b का वैल्यू 6 आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। अब डबल डिफरेंसिंग, भाई इसका एक और मेथड है लेकिन ये ज्यादा इजी है बेटा। एक और मेथड है y इक्वल टू m into y minus y1 इक्वल टू m x minus x1, ठीक है, उससे इजी पड़ेगा ये, तो आप इसी मेथड से करना। d2z by dA स्क्वायर 1 का 0, ये हो गया 8 अपॉन a minus 1 का क्यूब, a का वैल्यू रख दिया हमने 2 नहीं 3, तो greater than 0, so therefore z is minimum when a equal to 2 b equal to 6। तो sum of intercept निकालना था ना, so least value of sum of intercept a plus b, 2 plus 6 8। now equation of line, sorry a की value 3 है, e plus 6 9, x upon 3 plus y upon 6 equal to 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, so this is the equation of line। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आया क्या समझ में? अब बेटा 1-2 क्लास ही बाकी है मेरे हिसाब से, सैटरडे संडे, कल आपकी क्लास नहीं है, तो सैटरडे संडे में कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। सर मॉर्निंग वाली नहीं है कल? कल कोई सी भी क्लास नहीं है, कल सर पूरा। कल और परसों दोनों ही दिन नहीं है? अरे परसों के लिए मैंने कब मना किया बेटा? ओके सर। ओनली कल नहीं है, परसों सारी क्लास है, ठीक है, सिर्फ कल क्लास नहीं है, बाकी सब क्लास है, ठीक है। चलिए ठीक है।